हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसी लेक्चर में इसे कंप्लीट भी कर देंगे, जो कि होगा बहुभुज पॉलीगॉन। ठीक है, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। या तो आप एमपी पुलिस दे रहे हैं या एमपी व्यापम से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसमें इसका एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर आप इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो डेफिनेटली है कि जो भी क्वेश्चन इससे बनेगा आपसे 100% बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और एक छोटी सी चीज़ मैं और बता दूं कि इसकी पीडीएफ के लिए आप क्या करिए, टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी वायर के नाम से ही है। और अगर मुझसे कोई ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो मैं संकल्प कोचिंग क्लास कारगिल चौक बैतुल में पढ़ाता हूँ। ठीक है, जो भी अगर बैतुल के आसपास से और मुझसे अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। बाकी हम इस यूट्यूब पे सारा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, तो हम बहुभुज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्चुअल में बहुभुज क्या होता है। तो अगर हम बात करें कि इस त्रिभुज की, ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं कि बहुभुज एक्चुअल में क्या है। तो यहाँ पर 3 भुजा से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। वहीं पर हम ये बात करें कि अगर 4 भुजा से घिरी आकृति तो चतुर्भुज कहलाएगी। और आगे अगर हम बात करें कि कोई ऐसी आकृति जो कि 5 भुजा से घिरी हो तो हम उसको क्या बोल देंगे, पंचभुज बोल देंगे। उसी प्रकार आगे षष्ठभुज, सातभुज, अष्टभुज, ठीक है, नौभुज, ऐसा आते जाएगा। तो इन्हीं आकृतियों को हम क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। मतलब भुजाओं की संख्या 3 से अधिक हो और 3 से अधिक भुजाओं वाली संख्या से जो आकृति बनती है, बंद आकृति, उनको बहुभुज बोलते हैं। परंतु हम पढ़ेंगे सम बहुभुज। ठीक है, स्पेशली हमारे सिलेबस में सम बहुभुज है। तो सम बहुभुज का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हमने 3 भुजा यूज करी है तो तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर। ठीक है, 4 भुजा यूज करिए तो चारों की चारों क्या है, बराबर। 5 भुजा यूज करेंगे तो पांचों की 5 क्या होगी, बराबर होगी। मतलब हम पढ़ रहे हैं सम बहुभुज। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है, उस चीज को फोकस करो। तो हम यहाँ पर बहुत प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला कि कोई भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, जैसे हम जानते हैं कि ये त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। ये चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, तो 360 अंश है। ये पंचभुज है तो इसका 540 होता है। परंतु अगर हम आपसे बोल दें कि 100 भुजा वाला एक बहुभुज बना है, उसके आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम अगर इसमें विकर्ण बना ले तो कितने विकर्ण बनेंगे, 2। तो 2, अगर हमारे पास ये एक आकृति है तो इसमें कितने विकर्ण बनेंगे, 2। इसमें कितने विकर्ण बनेंगे, तो 5। अगर हम आपसे बोल दें कि एक ऐसी आकृति जिसमें 30 भुजा है तो उसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें नाना प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे और ये एक ही लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चनों पे आते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आंतरिक कोणों का योग किसी सम बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग। ठीक है, तो किसी भी सम बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, क्योंकि हम एग्जाम पर्पस से पढ़ रहे हैं इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हैं। अदरवाइज हम पूरा का पूरा डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमारा एक और चैनल है स्टडी वायर मैथ्स के नाम से, अगर आप उसे ज्वाइन करते हैं, उसमें अगर देखते तो हर चीज हमने बहुत डिटेल से डिस्कस करी है। तो देखिए, किसी सम बहुभुज के आंतरिक कोणों का जो योग है वो क्या होता है, तो n-2 इंटू 180, या हम इसको बोल सकते हैं कि 2n-4 इंटू 90। तो ये एक फॉर्मूला लिखा है मैंने। ठीक है, ये फॉर्मूला दोनों सेम है। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं 180 हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला स्पेशली याद रखना है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किसी सम बहुभुज के आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला क्या है, या किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग किस फॉर्मूले से याद कर सकते हैं। तो आ जाएगा कितना, n-2 इंटू 180, या हो जाएगा 2n-4 इंटू 90। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं, सिर्फ ये दोनों फॉर्मूले हैं तो दोनों में से कोई भी हम एक यूज कर सकते हैं, तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, हम इतना जानते हैं कि अगर ये त्रिभुज होता है तो त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर जो ये n है, n यहाँ पर यूज किया जाता है भुजाओं की संख्या के लिए। ठीक है, भुजाओं की संख्या। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी हम इस बहुभुज में n जहां पर भी लिखेंगे तो n स्पेशली क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो भुजाओं की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, याद रखना इतना। तो देखो यहाँ पर टोटल कितनी भुजा आएगी, तो n बराबर से 3 आएगा। अगर n बराबर से 3 आएगा तो हम पहले इसे चेक कर लेते हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ सही है या नहीं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो त्रिभुज में कितने, 3 भुजा है तो n का मान 3,
आंतरिक कोणों का योग हम जानते हैं 180 होता है, तो चाहो तो देख लो यहाँ पर 180 होगा या नहीं। तो n का मान यहाँ 3 लिखेंगे, तो 3 माइनस 2 गुणा में कितना आएगा 180। 3 में से 2 घटाओगे 1, और 1 में 180 का गुणा करोगे तो कितना जाएगा 180 डिग्री। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 3 भुजा वाली आकृति के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा 180 होगा। फिर हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई आकृति 4 भुजा वाली होती, ठीक है, तो इसके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 360। परंतु हमें निकालना होता तो हम n का मान हमें पता है कितना होता है यहाँ पर 4, ठीक है। हम थोड़ा बेसिक समझ लें, उसके बाद हम डायरेक्टली बड़े बड़े क्वेश्चनों पे आएंगे। तो n का मान यहाँ पर कितना है 4, और हम पहले से जानते हैं कि आंतरिक कोणों का योग 360 अंश होता है। तो फॉर्मूले में अप्लाई करके देखो तो फॉर्मूला हमारा n-2 इंटू 180 होता है। किसके लिए, तो आंतरिक कोणों के योग के लिए। तो n का मान हम कितना लिखेंगे यहाँ पर 4, और 4 में से 2 घटाएंगे, गुणा में कितना लिखेंगे 180। तो यहाँ आएगा कितना 2, और 2 का गुणा 18 में करोगे तो कितना जाएगा 360 अंश। इसका मतलब हम जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही है। तो फाइनली इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर लिख रहे हैं तो ये लिख लीजिए कि किसी समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग निकालने का एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, ठीक है। अब हम आते हैं कि इसके क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार से बनेंगे और आपको सॉल्व किस प्रकार से उसे करना है। और एमपी के जो भी पेपर बनते हैं वो उतने कॉन्सेप्चुअल बेस्ड नहीं होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जो कि फॉर्मूले लगा के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पर यही है कि आपको वो चीज़ें आना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि 9 भुजा वाले किसी समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इस प्रकार से पेपर में आएगा कि 9 भुजा वाले किसी समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कीजिए। हमें ये डायरेक्ट पता होना चाहिए कि भुजा कितनी है 9, इसका मतलब n का मान हमें मिल गया कितना 9, और योग निकालना है वो भी आंतरिक कोणों का। तो आंतरिक कोणों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है n-2 इंटू कितना होता है 180, ठीक है। तो n का मान कितना लिखोगे यहाँ पर 9, तो 9 में से 2 घटाओगे तो आएगा कितना 7। n की जगह कितना लिखोगे 9, और 9 में से 2 घटाओगे तो आएगा 7, और यहाँ कितना जाएगा 180। तो 18 सत्ते कितना हो जाएगा 126, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 9 भुजा वाले, ठीक है, 9 भुजा वाले किसी समबाहुभुज के टोटल आंतरिक कोणों का योग कितना आएगा, तो 1260 आएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कितना 1260। एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक अगला क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ। अगर ये अगला क्वेश्चन होता, ठीक है, इसे मिटा दूं मैं, ये अगला क्वेश्चन होता कि 12 भुजा वाले किसी समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो भुजा कितनी है यहाँ 12, इसका मतलब n का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब अगर हम योग की बात करें, ठीक है, योग की अगर हम बात करें तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो n-2 इंटू कितना होता है 180 होता है। तो n का मान कितना यूज करेंगे हम 12, क्योंकि यहाँ पर टोटल कितनी भुजाओं वाला बहुभुज की बात हो रही है 12। तो n का मान 12 है, तो यहाँ लिखोगे 12, 12 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा 10, गुणा में कितना है 180। जब सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा 1800 डिग्री। तो हम ये बोल सकते हैं कि 12 भुजा वाले किसी समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का ये कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इस 2 क्वेश्चन के माध्यम से आप समझे होंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो भी आपका आंसर आए तो आप तुरंत अभी वीडियो को रोकिए और इसका आंसर जरूर देना। ये अगला क्वेश्चन तैयार है कि 12 भुजा वाले किसी समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका जो भी आपका आंसर आ रहा हो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, तो इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपने इसे यहाँ तक पढ़ा है और आगे आप रेगुलर पढ़ रहे हैं और सारी चीज़ें आपसे बन भी रही है, ठीक है। तो आई होप आप सॉल्व कर चुके होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने यहाँ देखा कि आंतरिक कोणों का योग किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अब देखो थोड़ा सा अगर हटके इसी में क्वेश्चन बने आंतरिक कोणों में से, तो किस प्रकार से बनेगा उसे देखिए, ठीक है। एक छोटा सा हम क्वेश्चन ले लें। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि एक पंचभुज के 4 कोण क्रमशः 130 डिग्री,
130 डिग्री, 85 डिग्री, 108 डिग्री और 82 डिग्री। अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ स्लो चल रहा है तो आप वीडियो 10 सेकंड का आगे कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन छपा हुआ आपको मिल जाएगा, है ना। तो पांचवा कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक पंचभुज के 4 कोण क्रमशः 130, 85, 108, 82 डिग्री है, तब बहुभुज का पांचवा कोण ज्ञात कीजिए। कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। और हिंदी पे बिल्कुल मत जाइएगा, मैथ्स के टीचर है, बिल्कुल आप संख्याओं पे फोकस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि एक पंचभुज के 4 कोण क्रमशः 130 डिग्री, 85 डिग्री, 108 डिग्री, 52 डिग्री है, तब बहुभुज का पांचवा कोण ज्ञात करना है। अगर पंचभुज है, इसका मतलब n का मान कितना है 5, तो हम करें क्या, सबसे पहले कि जो पंचभुज है उसमें आंतरिक कोणों का योग क्या होता है वो निकाल लें, ठीक है। तो n का मान 5 है, तो अगर हम योग निकालें आंतरिक कोणों का, तो योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू कितना 180 होता है। सॉल्व करोगे तो n का मान कितना आ जाएगा 5, ठीक है। n का मान आ जाएगा 5 और 5 में से घटा दोगे कितना 3, तो 5 में से 3 घटाओगे तो आएगा कितना, 5 में से 2 घटाओगे तो आएगा 3, और यहाँ कितना आ जाएगा 180, तो 18 दिया कितना हो जाएगा 54। तो हम ये बोल सकते हैं कि पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 540 होता है। परंतु इसी पंचभुज के हमें 4 कोण पहले से दे रखे कितने, ये वाले। तो अगर मैं 130, ठीक है, 85, 108 और 82 ये 4 कोणों को जोड़ दूं, तो पंचभुज में 5 कोण है और ये 4 कोण दिए हैं, तो इन चारों कोणों का योग अगर मैं इस टोटल में से माइनस कर दूं तो आ क्या जाएगा, पांचवा कोण आ जाएगा। तो इसे जोड़ लेते हैं, तो ये आ जाएगा 10, 5, 15 का 5, बचेगा कितना 1, 8 दूनी 16 और 4 20 का 0, बचेगा 2, और यह जाएगा 405। तो हम ये जान रहे हैं कि ये 540 जो है वो पंचभुज के पांचों कोणों का योग है, और ये जो 405 आया है ये 4 कोणों का योग है। अगर मैं इसमें से 405 माइनस कर दूं तो आ क्या जाएगा पांचवा कोण, क्योंकि 5 कोण का योग 540 है। 4 कोण का योग अगर हम माइनस कर दे तो 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5, यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा कितना 1। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पांचवा कोण होगा ना पंचभुज का वो 135 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप उतार सकते हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि पेपर में बन सकता है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिए आप लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन ना मिले तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए स्टडी वायर, तो उसमें आपको डेली क्वेश्चन मिलते ही रहेंगे, कन्फर्म है, ठीक है, हर चैप्टर के मैथ्स के। तो अगला क्वेश्चन है कि एक सप्तमभुज, ठीक है, एक सप्तभुज, ठीक है, एक सप्तभुज के कोण क्रमशः 1:2:3:4:5:6:7 के अनुपात में है, के अनुपात में है, तब न्यूनतम कोण क्या होगा, तब न्यूनतम कोण क्या होगा, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो अब ये देखो, ये क्या है कि एक सप्तभुज के कोण क्रमशः 1:2:3:4:5:6:7 के अनुपात में है और के अनुपात में है, तो अब न्यूनतम कोण ज्ञात करना, मतलब सबसे छोटा। तो ये देखो, ये सप्तभुज है, मतलब n का मान कितना है 7। तो हम सबसे पहले ये तो निकाल ले कि सप्तभुज है तो उनके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। तो आंतरिक कोणों का अगर हम योग निकालें तो योग निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, n-2 इंटू कितना आ जाएगा 180 डिग्री आएगा। तो n का मान कितना है 7, 7 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 5 गुणा कितना 180, तो 18 पंचे कितना 90, तो 900 डिग्री आ गया क्या योग, किन का, तो सप्तभुज के आंतरिक कोणों का योग। क्लियर है। ये अगर अनुपात दे रखा है तो सबके साथ क्या मान लोगे, x मान लोगे, ठीक है, और सबके साथ x अगर मान लोगे तो हम ये जान रहे हैं कि सप्तभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना आ रहा था, तो सप्तभुज के आंतरिक कोणों का योग आ रहा था 900,
और एक्चुअल में ये खुद भी क्या है, आंतरिक कोण है जिनका अनुपात दे रखा है। तो इन सभी का जो योग है ये खुद भी आंतरिक कोण है और ये भी आंतरिक कोण है। तो ये आंतरिक कोणों का जो योग है ना वो 900 के क्या होगा, बराबर होगा। तो इनको जोड़ दो, ये हो जाएगा 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 21 और कितना 28। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आंतरिक कोण का जो अनुपात दिया था इन सभी का योग 28x आ रहा है, ठीक है। और आंतरिक कोण का योग 28x आ रहा है और एक्चुअल में आंतरिक कोणों का योग है कितना, 900। तो इसके इक्वल कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो x का मान अगर आप लाओगे तो आएगा कितना, 900 बटे में कितना 28। हम इसे काट देते हैं, 4 से कट रहा होगा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 4 से काटोगे तो आएगा 7। मतलब x का मान कितना आ गया, 225 बटे में कितना 7। ये किसका मान है, x का मान है। और न्यूनतम कोण बोला है तो सबसे छोटा कोण ये वाला होगा, x ओनली। और x का ही मान कितना है, 225 बटे 7। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी किसी सप्तभुज के कोण क्रमशः ये अनुपात में तो सबसे छोटा कोण कितने का आएगा, तो 225 बटे 7 डिग्री का आएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। और इससे पहले का एक लेक्चर मैंने अपलोड किया था जो कि रेखा और कोण का था, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग भी इस लेक्चर को देख रहे हैं तो उन्हें उस लेक्चर को भी देखा होगा। और मैथ्स के मैं बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूँ, जैसे निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक है, बहुभुज है, और बहुपद है, घातांकरणी है, त्रिकोणमिति है, अलजेब्रा इसके बाद आ ही जाएगा। तो ये सारे चैप्टर आप कर लीजिए क्योंकि हम वो टॉपिक पहले कंप्लीट करा रहे हैं जो कि आपको यूट्यूब में कम से कम कंटेंट मिलेगा, और आप अगर ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं तो आपको कम से कम ये कंटेंट मिलेगा वो पहले, ठीक है, एडवांस का पोर्सन। हम इसके बाद त्रिभुज, ठीक है, आयतन और क्षेत्रफल ले लेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इस चीज पे। पहले यहाँ देखो, ये त्रिभुज था और अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती तो तीनों कोण बराबर होते। ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, और ये भी कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180 आ भी रहा है, और प्रत्येक कोण कितना मान लिया मैंने, 60-60, क्योंकि तीनों भुजा अगर बराबर है तो तीनों कोण बराबर होते हैं। तो आंतरिक कोण का योग कितना आ रहा है वो देख लो पहले। आंतरिक कोण का योग कितना है, 180 डिग्री। अब छोटी सी चीज यहां पर समझना कि अगर मैं इसे आगे बढ़ा दूं तो कल का लेक्चर, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा रेखा और कोण का, तो हम इतना जान रहे हैं कि ये पूरा कितने डिग्री का होता है, 180। तो ये अगर 60 है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 120 डिग्री का। यदि मैं इसे आगे बढ़ा दूं तो आप ये जानते हैं कि रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये हमारे पास दे रखा है 60, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। इसे अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो ये एक सीधी रेखा हो जाएगी, और सीधी रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। क्लियर है। अब हम देखेंगे कि ये त्रिभुज का बाह्य कोण है, ये भी त्रिभुज का बाह्य कोण है, और ये भी त्रिभुज का बाह्य कोण है। तो अगर मैं बात करूं कि, ठीक है, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, ठीक है, त्रिभुज के बाह्य कोणों के योग की अगर हम बात करें तो 120, 120 और 120 जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 360 डिग्री, ठीक है। कितना आ रहा है, 360। अब एक चीज और समझना है कि अगर ये चतुर्भुज होता और ये 90 डिग्री का कोण होता, ये भी 90 डिग्री का कोण हो रहा होता, ये भी 90 डिग्री का कोण, और ये भी 90 डिग्री का कोण हो रहा होता। अगर ये चतुर्भुज है और प्रत्येक कोण अगर 90-90 मान ले तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना आ गया, 360 आ गया। इसे अगर हम सॉल्व करें तो एक राज बाहर आएगा, इसको सीधा बढ़ा देते हैं। अगर ये 90 तो ये टोटल कितना होगा, 180, और ये टोटल अगर 180 होगा तो अंदर वाला 90 तो बाहर वाला भी कितना, 90 डिग्री। इसको आगे बढ़ा दें तो हम ये जान रहे हैं पूरा होगा 180, तो ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। इसे आगे बढ़ा दे तो ये पूरा होगा 180 डिग्री, मतलब ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और इसे आगे बढ़ा दे तो ये भी हो जाएगा कितना, 180 डिग्री, मतलब ये 90 तो ये भी कितना, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज फोकस करना है, ये भी चतुर्भुज का बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण है, और ये भी बाह्य कोण है। तो चतुर्भुज के बाह्य कोणों का जो योग है वो कितना आया, तो वो भी आ रहा है कितना,
360, ठीक है। 90 90 90 और 90 को जोड़ोगे तो आ रहा है 360। तो मैं यहाँ से एक लाइन बोल सकता हूँ कि कोई भी बहुभुज हो, ये आपको भी याद रखना है और नोट कर लीजिए कि इस दुनिया का कोई भी बहुभुज हो, उनके बाह्य कोणों का योग हमेशा और हमेशा होता है कितना, 360 अंश होता है। कोई भी बहुभुज हो, उनके बाह्य कोणों का योग हमेशा और हमेशा 360 अंश होता है। इसकी आप गांठ बांध लीजिए या आप इसे अपनी कॉपी में नोट करके याद कर सकते हैं। क्लियर हो पा रहा है? अब एक चीज और देखो, ये क्या था, 360 अंश बाह्य कोणों का योग है। क्लियर हो पा रहा है? यहां पर कितनी भुजा थी हमारे पास, 3, ठीक है। समझना यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो कि आपको बहुत आगे तक ले जाएगा, कि हम इतना जान रहे हैं कि कोई भी बहुभुज है, उनके बाह्य कोणों का योग हमेशा और हमेशा 360 अंश होगा। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ n का मान कितना आएगा, 3। n का मान 3 आएगा, मीन्स यहाँ पर टोटल भुजाओं की संख्या त्रिभुज में कितनी है, 3 है। और अगर मैं इसे 3 से भाग दे दूं तो आ कितना रहा है, 120 डिग्री। कितना, 120 डिग्री। तो मैंने करा क्या, बाह्य कोणों के योग में भुजाओं की संख्या का भाग दिया। बाह्य कोणों के योग में भुजाओं की संख्या का भाग दिया तो प्रत्येक बाह्य कोण आया, ठीक है। वैसे ही अगर मैं इसी 360 में, समझना 360 डिग्री में n मतलब n बराबर से 4 का मतलब किसकी भुजा, किसका बात कर रहा हूं मैं, कि 4 भुजा वाले बहुभुज की बात हो रही है। तो 360 में अगर मैं 4 का भाग दे दूं तो आ कितना जाएगा, 90 आ जाएगा। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा राज आता है बाहर कि जब भी 360 में अगर भुजाओं की संख्या का भाग देते हैं तो प्रत्येक बाह्य कोण आता है। 360 में अगर हम भुजाओं की संख्या का भाग देते तो प्रत्येक बाह्य कोण आता है, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिए कि जब भी 360 डिग्री में अगर भुजाओं की संख्या मतलब क्या, n का अगर हम भाग देंगे तो क्या आएगा, प्रत्येक बाह्य कोण आएगा, ठीक है। याद रख लोगे कि 360 में जब भी अगर भुजाओं की संख्या का भाग देंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान आएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चाहो तो आप इसको भी उतार सकते हैं, इसको भी उतार सकते हैं। ये कैसे हुआ, आप इसको स्पेशली उतारना है। अब देखिए आगे क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। एक चीज और देख लो, यहां तक अगर हमने देखा ही है, अगर मान लो ये त्रिभुज होता तो n का मान कितना होता, 3। तो हम 360 में अगर 3 का भाग देते तो आता कितना, 120 डिग्री आता। 360 में 3 का भाग देते तो 120 डिग्री आता। मतलब ये कौन सा कोण आया, बाह्य कोण आया। और बाह्य कोण अगर 120 है तो अंतः कोण कितना हो जाएगा, 60। मतलब 120 ये है तो ये कितना आ गया, डायरेक्ट 60 आ गया अंतः कोण। फिर से समझो, अगर मान लो कोई एक 6 भुजा वाली आकृति होती है, 1 मिनट में इसे मिटा रहा हूं और ये काफी कारगर होगा आपके लिए साबित। ये एक आकृति है 2, 4 और 2 6 भुजा वाली। तो n का मान यहाँ पर कितना है, 6 है, समझना। और मैं अगर आपसे बोल दूं कि इसका प्रत्येक अंतः कोण कितने का है, ठीक है, अंतः कोण कितने का है, तो 360 में अगर मैं भाग दे दूं 6 का, 360 में 6 का भाग दे दूं, 360 मतलब बाह्य कोणों का योग और 6 मतलब भुजाओं की संख्या। तो 360 में अगर 6 का भाग दे दूं तो 6 6 36 कितना आएगा, 60 डिग्री। तो 360 में जब भुजाओं की संख्या का भाग देते तो आता क्या है, प्रत्येक बाह्य कोण आता है। इसका मतलब अगर इसका प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, तो अंतः कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, तो ये पूरा कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये अगर 60 है तो ये वाला कितना जाएगा, 120 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। मतलब हम 360 में भुजाओं की संख्या का भाग देंगे तो डायरेक्ट आएगा कौन सा, बाह्य कोण। और बाह्य कोण इसको 180 में से घटा देंगे तो डायरेक्ट कौन सा कोण आ जाएगा, अंतः कोण आएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं, दूसरी लैंग्वेज भी है इसकी। 1 मिनट इसे अगर आप उतार रहे हैं तो उतारिए, बाकी हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। 8 भुजा वाले किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दिया है कि 8 भुजा वाले किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। तो हम ये जानते हैं कि अगर 360 में n का भाग देते हैं तो आता क्या है, प्रत्येक बाह्य
कोण का मान आता है, ठीक है। 360 में अगर हम n का भाग देते तो प्रत्येक बाह्य कोण आता है, तो 360 का 360 लिखा, n मतलब क्या, कितनी भुजाएं, 8। तो अगर मैं इसमें 8 का भाग दूं तो आ जाएगा क्या, प्रत्येक बाह्य कोण, क्या आएगा, प्रत्येक बाह्य कोण। 8 से भाग देते हैं, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, तो कितना आ गया, 45 डिग्री क्या है, प्रत्येक बाह्य कोण होगा किसका, 8 भुजा वाले समबाहुभुज का। क्लियर हो पा रहा है, तो मैं इसे मिटा देता हूं। एक चीज और देख लो, अगर प्रत्येक बाह्य कोण कितना है 45, तो अगर 180 में से 45 माइनस कर दूं तो आएगा कितना, 135। तो अगर हम बाह्य कोण को 180 में से माइनस करते हैं तो जो आया है ये क्या है, प्रत्येक आंतरिक कोण। प्रत्येक आंतरिक कोण, अगर आप समझे होंगे पिछला एग्जांपल तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रत्येक बाह्य कोण में से सीधे प्रत्येक बाह्य कोण को 180 में से घटाओगे तो जो वैल्यू आएगी वो प्रत्येक क्या होगा, आंतरिक कोण होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं ये, ठीक है, कि 9 भुजा वाले किसी समबाहुभुज, इसको मिटा दूं मैं, 9 भुजा वाले किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 360 में भुजा कितनी है हमारे पास, 9, डायरेक्ट 9 से भाग दो तो आएगा क्या, प्रत्येक बाह्य कोण आ जाएगा डायरेक्टली, प्रत्येक बाह्य कोण, ठीक है। तो 9 भुजा वाले किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करना है, तो 360 में डायरेक्टली हमने भुजाओं की संख्या का भाग दिया, तो 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो कितना आया, 40 डिग्री। ये क्या आ गया, प्रत्येक बाह्य कोण, बाह्य कोण आया। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि 9 भुजा वाले किसी समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण ज्ञात करो, तो हम करते क्या, प्रत्येक आंतरिक कोण। तो प्रत्येक आंतरिक कोण अगर हम ज्ञात करते तो मैंने ये बोला कि 180 में से माइनस कर दो प्रत्येक बाह्य कोण, मतलब 40 माइनस कर दो तो आ कितना जाएगा, 140 डिग्री। तो हम ये बोल सकते हैं कि 9 भुजा वाले किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण तो 40 आ रहा है, पर प्रत्येक आंतरिक कोण बोलते तो कितना आता है, 140 आता। एक चीज और समझ लो इधर, कि आप ये जानते हैं कि n-2, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे, चाहो तो एक क्वेश्चन और कर लो, ठीक है, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि यदि 10 भुजा वाले किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात कीजिए, तो आप इसमें कमेंट करोगे कि प्रत्येक बाह्य कोण भी इसका मान निकाल के देना, 10 भुजा वाले किसी समबाहुभुज का, और 10 भुजा वाले किसी समबाहुभुज का आंतरिक कोण भी ज्ञात करके दीजिए, अगर ये दोनों आपको समझ में आए हो तो, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी चीज पे और चर्चा करने जा रहा हूं, तो इसे आप बहुत ध्यान से देखो क्योंकि इससे काफी बड़ा राज बाहर आने वाला है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं, ये एक फॉर्मूला हमने अभी तक पढ़ा था, n-2 × 180। शायद आपको अगर ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको याद आ गया होगा ये क्या निकाल के देता है, तो किसी समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, ठीक है। तो 1 मिनट में इसे मिटा रहा हूं, है ना, यहां तक, और इतना ही रहने देते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये निकाल के देता है आंतरिक कोणों का योग, कोणों का योग, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है, n-2 × 180। क्लियर है। अब देखो कि यदि त्रिभुज था, समझना इधर, उसके बाद में इधर कुछ करूं छेड़खानी उससे पहले, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी कितना, 60 डिग्री, मतलब त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना है, 180 अंश है। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश है। अगर मैं इसमें कितनी भुजा है, 3 से भाग दे दूं तो आ क्या रहा है, 60 डिग्री। वापस से समझो, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना है, 180, और त्रिभुज के आंतरिक कोणों के योग 180 है, उसमें अगर मैं उसकी भुजाओं की संख्या का भाग दूं तो आ क्या रहा है, प्रत्येक अंतः कोण। इसका ये मतलब है कि अगर हम आंतरिक कोणों के योग में भुजाओं की संख्या का भाग दें तो प्रत्येक आंतरिक कोण आता है, ठीक है। तो यहां पर मैं भाग दे रहा हूं किसका, n का, तो यह जाएगा प्रत्येक आंतरिक कोण, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाएगा प्रत्येक आंतरिक कोण का, ठीक है। प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, n-2 × 180 डिवाइडेड बाय n। वापस से
प्रत्येक आंतरिक कोण की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n होता है, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि आंतरिक कोणों के योग में भुजाओं की संख्या का भाग दिया तो प्रत्येक आंतरिक कोण आ गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देखो। अब यहाँ देखना, इसे मिटाऊं क्या मैं? हमने ये देखा था कि इससे पहले ये क्वेश्चन क्या था हमारे पास, यहाँ 9 भुजा वाले किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण आ रहा था कितना, 40। अगर यहाँ प्रत्येक बाह्य कोण की जगह आंतरिक लिख दूं मैं, तो आप ये जान रहे हैं कि 9 भुजा वाले किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है, 140। ठीक है, जो हमने इधर से सॉल्व करा था। अब ये देखो इस फॉर्मूले में मान रखने के बाद उतना आ रहा है या नहीं, तो सॉल्व करोगे तो n का मान कितना है 9, 9 माइनस 2 गुणा कितना 180 बटे में कितना जाएगा 9। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं 9 भुजा वाले किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक आंतरिक कोण के मान ज्ञात करने के लिए ये एक स्पेशली फॉर्मूला है जो कि डायरेक्टली पेपर में पूछा जा सकता है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। तो n का मान मैंने लिखा 9 माइनस 2 गुणित 180 बटे 9। सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना आ रहा है 7 गुणा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना 20। सॉल्व करोगे तो कितना आया 140 डिग्री आया। मतलब आप प्रत्येक बाह्य कोण निकाल कर भी आंतरिक कोण का मान निकाल सकते हैं, या फिर आंतरिक कोण के फॉर्मूले से भी आप आंतरिक कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप समझे होंगे। ऐसा भी हमने निकाला था पहले और इसको इस प्रकार से निकाला जा सकता है। एक क्वेश्चन और यहाँ डिस्कस करते हैं हम, ये अगला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, जो आपको दिख रहा है कि 12 भुजा वाले किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 12 भुजा वाले किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। तो n का मान कितना है 12, और n का मान 12 मीन्स टोटल भुजाओं की संख्या कितनी है 12। तो आंतरिक कोण के फॉर्मूला, आंतरिक कोण प्रत्येक आंतरिक कोण ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। सॉल्व करोगे तो n की जगह कितना लिखोगे 12, और 12 में से 2 घटाओगे तो बचेगा कितना 10, गुणा में कितना 180, और बटे में n मतलब क्या भुजाओं की संख्या, और भुजाओं की संख्या दे रखी है 12। तो 12 से काटोगे तो 12 15 180, तो आंसर कितना जाएगा 150 डिग्री। तो हम ये बोल सकते हैं कि 12 भुजा वाले किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा 150 डिग्री का होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो आप खुद सॉल्व करोगे इसे, कि 18 भुजा वाले किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करिएगा, क्योंकि 1 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, कि 18 भुजा वाले किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा, इसका आप आंसर जरूर करना। ठीक है, आगे चलते हैं, मिटाए। अब देखो यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन और अब धीरे धीरे परिवर्तित होते हैं। अगला क्वेश्चन कि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण का मान 40 डिग्री है, तब बहुभुज की भुजाओं की संख्या, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है कि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का मान 40 डिग्री है, तब भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। हमसे ये पूछा है, हम इतना जानते हैं कि कभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है, तो 360। ठीक है, 360 बटे में n, ये होता है क्या है प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण। ठीक है, तो ये देखो किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का मान 40 डिग्री है, तो तब बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। तो हम बाह्य कोण की बात करी प्रत्येक, तो माइंड में एक चीज क्लिक करना चाहिए कि क्या हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ रखा है जो प्रत्येक बाह्य कोण का मान लाके दे। तो बिल्कुल पढ़ रखा है, 360 बटे n, 360 में अगर n का भाग दे तो प्रत्येक बाह्य कोण आता है।
तो हमें इसका मान अब दिया हुआ है, प्रत्येक बाह्य कोण का मान, और वो भी दिया कितना है 40। तो यहाँ पर कितना जाएगा 40, क्योंकि प्रत्येक बाह्य कोण का मान एक्चुअल में इस क्वेश्चन में दिया कितना 40। इधर आएगा क्या 360 बटे में कितना n, 0 से 0 काटोगे 4 एकम 4, 4 नम 36, तो 9, और ये बटे का n इधर गुणे में जाएगा तो n का मान कितना आ गया 9, और n का मान 9 आया। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक बाह्य कोण था कितने डिग्री का, सॉरी n का मान आया 9, इसका मतलब इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी थी, तो भुजाओं की संख्या थी 9। ठीक है, तो आंसर कितना जाएगा 9 आएगा। मतलब ये जो बहुभुज था वो 9 भुजाओं वाला था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी का। यहां पर हम ले लेते हैं 30 डिग्री। एक नया क्वेश्चन बन के तैयार हो गया ये कि किसी समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का मान 30 डिग्री है, प्रत्येक बाह्य कोण का मान है ये, तब बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो, ये पूछा है हमसे। अगर हम इस फॉर्मूले, तो हम जानते हैं ये प्रत्येक बाह्य कोण बोला, इसका मतलब 360 में अगर भुजाओं की संख्या का भाग दें तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान आता है। सॉल्व अगर करेंगे तो 360 का 360 बटे में आएगा n बराबर से प्रत्येक बाह्य कोण का मान दे कितना रखा है 30 डिग्री, तो यहाँ 30 आ जाएगा डिग्री। 0 से 0 काटोगे, 3 से काटोगे तो कितना जाएगा 12, तो 12 बराबर से क्या जाएगा n। तो हम ये बोल सकते हैं n का मान 12, मतलब भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 12, और हमसे पूछा ही क्या था भुजाओं की संख्या ज्ञात करो, तो भुजा की संख्या कितनी है 12। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन समझ में आ भी गए होंगे। अगर मन करे तो आप एक क्वेश्चन कीजिएगा कि इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, होमवर्क है ये, और तुरंत ही आप इसे सॉल्व करो, 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा कि यदि किसी समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का मान अगर 15 डिग्री है तब भुजाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, और जो भी आंसर आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अब देखो इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक 8 भुजाओं वाला समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक व बाह्य कोण का मान, प्रत्येक आंतरिक व बाह्य कोण का अनुपात ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हो गया। देखो अच्छा क्वेश्चन है कि एक 8 भुजाओं वाला समबहुभुज है, तो भुजा कितनी है 8, तो एक 8 भुजाओं वाला समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक व बाह्य कोण का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो प्रत्येक आंतरिक है और प्रत्येक क्या है बाह्य है। तो अगर मैं आंतरिक की बात करूं और अनुपात बाह्य, ठीक है, आपको आता है तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, नहीं आता है तो देखो प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, तो n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय कितना n। क्या ये फॉर्मूला प्रत्येक आंतरिक कोण का मान लाके देता है, तो बिल्कुल लाके देता है। n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n प्रत्येक आंतरिक कोण का मान देता है। अनुपात क्या 360 बटे n, क्या ये प्रत्येक बाह्य कोण का मान देता है, तो बिल्कुल देता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा ही ये था कि प्रत्येक आंतरिक कोण और प्रत्येक बाह्य कोण का अनुपात बताओ, तो प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला ये है, प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला ये है, और भुजाओं की संख्या कितनी दी है 8 दी है। सॉल्व करोगे तो n से n तो कट गया, 180 से 180 दूनी इतना आ जाएगा। n का मान मतलब भुजाओं की संख्या कितनी है 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, 8 में से 2 घटाओगे तो आएगा कितना 6, इधर बचा है कितना 2, सॉल्व करोगे तो आएगा कितना 3:1। तो हम ये बोल सकते हैं कि 8 भुजाओं वाले किसी समबहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण तथा प्रत्येक बाह्य कोण के बीच अनुपात क्या होगा 3:1 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप कर पाए होंगे। एक क्वेश्चन और हम यहाँ करते हैं। अगर सपोज क्वेश्चन ये होता, ठीक है, क्वेश्चन जो दिया है वो ये होता कि एक 10 भुजाओं वाला समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक व बाह्य कोण का अनुपात ज्ञात करो। तो हम करते क्या, हमसे बोला कि आप क्या ज्ञात करो आंतरिक, प्रत्येक आंतरिक। तो हम ये जानते हैं कि फॉर्मूले तो हम जानते ही है ना कि प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n,
और प्रत्येक बाह्य कोण क्या हो जाएगा 360/n। तो हमने प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला और प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला लिखा। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो n से n कटा 180 और 180 दूनी, तो इधर आ गया 2 अनुपात n का मान कितना दिया था 10, क्योंकि 10 भुजाओं वाला था। तो यहाँ अगर 10 लिखोगे तो 10 में से 2 घटाओगे तो बचेगा कितना 8। सॉल्व करोगे तो 2 एकम 2 और 2 चौक 8। तो हम ये बोल सकते हैं कि अनुपात क्या जाएगा प्रत्येक बाह्य और आंतरिक कोण का, तो 4:1 अनुपात होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और इतने ज़्यादा टफ नहीं है चैप्टर, बस ये है कि आपकी थोड़ी सी एक समझ विकसित हो जाए। तो अगर आप समझ रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। ठीक है, वीडियो रोक के इसे लिख लो कि एक 12 भुजाओं वाले समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक व प्रत्येक बाह्य कोण का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसको आप बताओगे। अब अगला देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि किसी समबाहु, अभी विकर्ण वाले क्वेश्चन करने बाकी है ना। किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक व बाह्य कोण का अनुपात 3:1 है, तब बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक व बाह्य कोण का अनुपात कितना है 3:1 है, तब बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ पर हमें ये जो अनुपात दिया है वो दिया है किसका, प्रत्येक आंतरिक और बाह्य कोण का। ठीक है, तो हम अगर लिखें तो प्रत्येक आंतरिक, ठीक है, बटे प्रत्येक बाह्य। तो प्रत्येक आंतरिक और प्रत्येक बाह्य कोण का अनुपात कितना है 3/1 है, ऐसा कुछ। तो क्वेश्चन में हमें दिया है किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक और प्रत्येक बाह्य कोण का अनुपात 3:1 है। तो प्रत्येक आंतरिक कोण की अगर हम बात करें तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं। प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता क्या है n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय क्या n। ये फॉर्मूला क्या निकाल के देता है प्रत्येक आंतरिक कोण, तो उसकी जगह उसका फॉर्मूला लिखा बटे में। प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है तो 360 बटे में क्या होता है n, और इसी का मान पहले से दिया है कितना 3/1। समझ पा रहे होंगे कि प्रत्येक आंतरिक व प्रत्येक बाह्य कोण का जो अनुपात है 3:1 है। तो हमने प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला लिखा और प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला लिखा बराबर से 3:1। इसे सॉल्व करेंगे तो n से n कटेगा 180 एकम और 180 दूनी, बटे का 2 इधर गुणे में जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि n-2 बराबर से ये 2 इधर जाएगा तो कितना होगा 6, जब 2 उधर जाएगा तो n का मान आ जाएगा कितना 8। तो हम ये बोल सकते हैं कि भुजाओं की संख्या कितनी थी 8 थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर पूछा है भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो n मतलब ही भुजाओं की संख्या होती, तो n का मान कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहां पर आ जाएगा 5:2। ठीक है, 5:1 कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन चुका है आपके सामने कि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक व बाह्य कोण का अनुपात 5:1 है, तब बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। तो हम इतना तो यहाँ तक जान ही रहे हैं कि प्रत्येक आंतरिक और प्रत्येक बाह्य कोण का मान दिया है, अनुपात दिया कितना 5:1, इसलिए हमने प्रत्येक आंतरिक और प्रत्येक बाह्य कोण का अनुपात लिखा और इसका मान हमें दिया है कितना 5:1 मतलब 5/1। क्या आप ये जानते हैं प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला, तो बिल्कुल n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। इससे प्रत्येक आंतरिक कोण आएगा और प्रत्येक बाह्य कोण आएगा 360 बटे में n बराबर से कितना तो 5/1 आएगा। n से n काटोगे 180 दूनी आएगा, बटे का 2 इधर गुणे में जाएगा तो 5 दूनी कितना 10 और लेफ्ट हैंड साइड में बच कितना गया है तो
n-2, तो इधर n-2 है तो n का मान कितना जाएगा 12। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी समबाहुभुज जिसका प्रत्येक आंतरिक और प्रत्येक बाह्य कोण का अनुपात अगर 5:1 है तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो 12 होगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी आप एक एक प्रत्येक चीज़ें बहुत आसानी से और आसान भाषा में समझे होंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं कि आंतरिक कोण दिया हो तब कैसे सॉल्व करोगे। उसके बाद हम आते हैं विकर्णों की संख्या पे। हो सकता है लेक्चर आपको थोड़ा लंबा लगे, परंतु सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो आप इन चीज़ों पे फोकस ना करें कि लेक्चर लंबा है या छोटा है, परंतु हम फिर भी पूरी कोशिश करें कि कोई बकवासबाजी नहीं है, सीधे सीधे हम क्वेश्चनों की ही बात कर रहे हैं ना। आपका टाइम शायद उतना बर्बाद नहीं हो रहा होगा, और हो रहा तो आपको ऐसा लगे थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिए। ठीक है, स्पीड बढ़ा लो। इधर राइट स्क्रीन पे आपको एक ऐसा क्लिक कीजिए, 3 डॉट आ रहे होंगे, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ बीच में ऑप्शन दे रहा होगा स्पीड का, और स्पीड में आप 2 की 3 की 4 की स्पीड कर सकते हैं। ठीक है, 2 गुना तक होती है, तो जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ऐसा कुछ हम डिस्कस करते हैं। 1 मिनट, हम बहुत कुछ देख चुके हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 150 डिग्री है। ठीक है, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 150 डिग्री है तब भुजाओं, ठीक है, तब भुजाओं, 1 मिनट, तब भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो ये अगला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का मान अगर 150 है तब बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो ये देखो कि अगर ये है कौन सा, आसान भाषा में अगर बताऊं तो ये प्रत्येक आंतरिक कोण है, और प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला, प्रत्येक आंतरिक कोण, ठीक है, प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। क्या ये फॉर्मूला प्रत्येक आंतरिक कोण निकाल के देता है, तो बिल्कुल हाँ। तो प्रत्येक आंतरिक कोण का मान, ये वाला मान, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान दिया कितना 150, तो इसकी जगह जाएगा 150 बराबर से यहाँ कितना जाएगा n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय कितना n। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं? प्रत्येक आंतरिक कोण का मान दिया तो 150 लिखा बराबर से n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। 0 से 0 कट जाएगा, इसको काटोगे तो 3 छंग 18 और 3 पच्ची 15, बटे का n इधर गुणे में जाएगा तो आएगा 5n, और इधर 6 का गुणा अंदर करेंगे तो 6n माइनस 6 दूनी 12, माइनस का 12 इधर आ जाएगा तो प्लस का 12, और 5n उधर का जाएगा तो माइनस में जाएगा, और 6n में से फिर घट कितना जाएगा 5n, तो n का माना जाएगा कितना 12। तो भुजाओं की संख्या कितनी थी, 12 थी। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। एक लैंग्वेज अगर मैं चेंज करके एक छोटी चीज यहाँ बताऊं तो ये प्रत्येक आंतरिक कोण था क्या, अगर मैं 180 में से 150 माइनस करता तो 180 में से 150 अगर माइनस करूं तो निकलेगा क्या 30 डिग्री, और 30 डिग्री क्या है, प्रत्येक बाह्य कोण है। ठीक है, 180 में से अगर प्रत्येक आंतरिक कोण माइनस कर दिया जाए तो बचा 30, और ये जो 30 है ना वो प्रत्येक बाह्य कोण है। तो अगर मैं 360 में इस 30 का भाग दे दूं तो क्या जाएगी, भुजाओं की संख्या आ जाएगी कितनी, 12 भुजा। समझना, हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है क्योंकि मेरा काम है हर चीज बताना कि 360 में जब n का भाग दिया तब क्या आया था, भुजाओं की प्रत्येक बाह्य कोण क्या आया था, तो 360 का 360 लिखा, n का n लिखा, प्रत्येक बाह्य कोण का मान है कितना 30, तो 0 से 0 काटा, 3 से काटा तो आ गया 12, तो हम बोल सकते हैं 12 बराबर से n, तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 12 आ गई। तो आप इतना कैलकुलेशन ना करते हुए करोगे क्या, प्रत्येक बाह्य कोण, ये था आंतरिक कोण कितना था 150, 180 में से 150 घटाया 30, 360 में डायरेक्ट इसका भाग दोगे तो आ जाएगा कितना
n का मान। या तो आप ऐसा भी करोगे तो भी सही है कि प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 150 है। ये फॉर्मूला प्रत्येक आंतरिक कोण का सॉल्व करोगे तो n का मान तक पहुंचोगे। फिर भी हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी अगर हम इसे पढ़ते हैं तो। ये इतना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 30 डिग्री है, तब बताना क्या है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, प्रत्येक आंतरिक कोण, ठीक है। अब प्रत्येक आंतरिक कोण 30 डिग्री का दिया तो हम जानते हैं कि प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर से n-2 × 180 डिवाइडेड बाय n होता है। तो प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना दिया, 30, तो यहाँ जाएगा 30 डिग्री बराबर से n-2 इंटू कितना हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना है n। ये इससे ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 छंग 18, इधर जाएगा तो कितना है ओनली n है, बराबर से 6 का गुणा करोगे तो 6n माइनस इधर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो एक मिनट, इससे तो कोण बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, इधर देख लो, 12 आएगा इधर प्लस का और ये इधर जाएगा तो 5n, तो n का मान आएगा कितना 12/5। और भुजाओं की संख्या कभी भी भिन्न में नहीं होती है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो गलत है, ठीक है। मतलब इससे भुजाओं की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती क्योंकि भुजाओं की संख्या भिन्न नहीं होती, परंतु आपको करना ऐसा ही है, ठीक है। तो हम आगे अब चलते हैं विकर्णों की संख्या पे। हमने जितने भी क्वेश्चन अभी तक देखे इससे बाहर से एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं बनेगा। यदि इस चैप्टर से पेपर में क्वेश्चन आता है तो, परंतु आने की संभावनाएं बहुत है क्योंकि बदलते पैटर्न के अनुसार हमको चीज़ें बदलना ज़्यादा जरूरी है। विकर्ण किसको बोलते हैं वो देखो, सबसे पहले तो ये चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज के हमने दोनों शीर्षों को मिलाया तो ये इसको भी D1 और इसको D2, ये दोनों को क्या बोलते हैं, विकर्ण। उसी प्रकार अगर मैं ये एक आकृति बना लेता, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे 5 भुजा वाली आकृति बन रही है। अब यदि मैं इनको यहाँ से मिला दूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, पंचभुज में कितने विकर्ण बन गए, 5 विकर्ण बन गए। उसी प्रकार अगर मैं एक षष्ठभुज बना लेता, इसमें विकर्णों की संख्या निकालते तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्या और कुछ बन पा रहे हैं, ये इधर आ जाएगा 9, ठीक है। तो हम देख रहे हैं षष्ठभुज में कितने जो विकर्ण बन गए, 9 बन गए। इसका मतलब कि अगर मैं आपसे बोल देता है कि 100 भुजा वाली एक आकृति है, कितने भुजा वाली, 100 भुजा वाली, उसमें विकर्णों की संख्या बताओ, तो हम ऐसा तो नहीं करते ना। तो करते कैसे वो देखिए, ठीक है। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे विकर्ण हम किसको बोलते हैं, शीर्ष को मिलाने वाली जो भुजा होती है उसे विकर्ण कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए विकर्ण का मान निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला और याद रखना है, ज़्यादा नहीं, हमने 3 से 4 फॉर्मूले पढ़े और इतना काफ़ी है। अगर आपको एक नंबर ये 4 से 5 फॉर्मूले दिलाते तो अच्छी बात है, क्योंकि आप जीके के लिए कई पेज याद करेंगे तब भी अगर वो एक नंबर का आ गया तो अच्छी बात है, बाकी नहीं आएगा। पर मैथ्स में एक छोटा सा चैप्टर पढ़ोगे 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 20 से 30 क्वेश्चन और 1 नंबर आपका श्योर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप ज़्यादातर मैथ्स और रीजनिंग पे फोकस करिए, अच्छा रहेगा। और समय मिलता है तो साइंस पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, ठीक है। तो विकर्णों की संख्या का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा n-3 इंटू n डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये क्या निकाल के देगा आपको, विकर्णों की संख्या का मान देगा, ठीक है। अगर हम बोल दें कि एक चतुर्भुज है, ठीक है, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला ये लिख लिया आपने, n-3 इंटू n डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन पे आते हैं मैं डायरेक्ट, ठीक है। 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ कि यदि 12 भुजा वाले समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन लिख दिया कि 12 भुजा वाले समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो विकर्ण निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या, n-3 इंटू n डिवाइडेड बाय कितना 2 होता है।
n का मान कितना है 12, 12 भुजा है मतलब n का मान 12 है, तो यहाँ लिखोगे 12 और 12 में से 3 घटाओगे तो बचेगा कितना 9 गुणा 12 बटे में आएगा 2, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 6, तो 9 6 कितना 54, तो टोटल विकर्णों की संख्या कितनी आ जाएगी 54 आ जाएगी। ठीक है, ये चीज आपने लिखी होगी। ठीक है, तो टोटल विकर्ण कितने आ जाएंगे 54। अगला क्वेश्चन एक और करते हैं हम ये। ठीक है, कि यदि 15 भुजा वाले समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो 15 भुजा वाले विकर्णों की संख्या ज्ञात करो तो होगा क्या वो देख लो। फॉर्मूला क्या है विकर्णों की संख्या का, तो विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है n-3 इंटू एन अपॉन में कितना 2। तो n का मान कितना है हमारे पास 15, तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा 15 और बटे में कितना आ जाएगा 2। ठीक है, सॉल्व करोगे तो 15 में से 3 घटाओगे तो 12 गुणा 15 बटे में आएगा 2, 2 से काटो कितना 6, तो 15 6 के कितने 90। तो हम ये बोल सकते हैं विकर्णों की संख्या कितनी आ गई 90 आ गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए स्टडी वायर के नाम से। और अगर आपको मैथ्स और भी हाई करनी है, हायर लेवल पढ़नी है, तो हमारा एक और चैनल है स्टडी वायर मैथ्स के नाम से, आप उसे सर्च कर लीजिए स्टडी वायर मैथ्स के नाम से। ठीक है, तो आपको उसका अलग से चैनल मिल जाएगा, तो वहां पर हमने काफी कुछ चीजें करा रखी है। बाकी एमपी पुलिस के लिए हम जो करा रहे थे पर्याप्त है। ठीक है, और क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा करते रहिए। लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे थे चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।